कृष्णा तीरथ जी, किशोर चंद्रदेव जी, जेपी अग्रवाल जी, किरण वालिया जी, नीता चौधरी जी, यहाँ सभी मौजूद कांग्रेसजन, उपस्थित अधिकारीगण, बहनों, भाइयों, अहिंसा मैसेंजर कार्यक्रम की आज शुरुआत है। मुझे बेहद खुशी है कि इस अवसर पर मैं आप सबके बीच में हूँ। इस समारोह में भाग लेने आए महिलाओं और युवा पीढ़ी के उत्साह से सारा वातावरण एक नई लगन और ऊर्जा से बढ़ गया है। ये गर्मजोशी स्वाभाविक है, क्योंकि अहिंसा मैसेंजर का सीधा संबंध महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से है। महिलाओं के कानूनी अधिकारों, उनके आर्थिक सामाजिक विकास, उनकी सुरक्षा और सम्मान के बारे में अहिंसा मैसेंजर जन जन तक जागरूकता और जानकारी पहुंचाएंगी। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ट्रेनिंग देकर इन्हें सक्षम बनाया जाएगा। और इसकी विशेषता एक और है, यह कि किशोर बालकों को भी इसमें शामिल किया गया है। राजीव जी की गहरी और दूरदर्शी सोच थी कि महिलाएं समाज की अंतरात्मा होती है, परिवार और समाज को एक सूत्र में बांध कर रखती है। तभी वे महिलाओं को राजनीतिक ताकत देना चाहते थे और इसीलिए पंचायत राज संस्थाओं में 1/3 स्थान आरक्षण के लिए उन्होंने, राजीव जी ने खूब संघर्ष किया है। उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमारी यूपीए सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर 50% किया है। आज हमारी पंचायत राज संस्थाओं में लाखों महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करती है। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं शिक्षा, कला, उद्योग, बैंकिंग, विज्ञान, प्रशासन और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। लेकिन जहां एक तरफ महिलाएं सभी क्षेत्रों में कामयाबी की ऊंचाइयां छू रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज संबंधित अत्याचार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न जैसे शर्मनाक घटनाओं और कुरीतियों की शिकार हो रही है। मुझे गर्व है कि हमारी यूपीए सरकार ने महिलाओं के हितों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रभावशाली कानून और नीतियां बनाई हैं। तमाम योजनाओं, तमाम कार्यक्रमों के लिए बेजोर संसाधन उपलब्ध कराया है। मिसाल के तौर पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों के खिलाफ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम लागू किया, जिसे कड़ी सजा का प्रावधान है। कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, पुश्तैनी जमीन में लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार संबंधी कानून बनाया है। सांसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए विधेयक भी संसद में पेश किया है। आंगनबाड़ी की बहनों का मानदेय 2 गुना बढ़ाया है और हाल ही में लोकसभा में पास किया
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में भी महिलाओं को विशेष महत्व दिया गया है, जहां पीडीएस बहुत ही सस्ते दर पर अनाज के अधिकार की कानूनी गारंटी दी गई है। वहीं सस्ते अनाज के साथ साथ गर्भवती महिलाएं 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता की भी हकदार होंगी। सस्ते राशन की दुकानों का अलॉटमेंट महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनके समूह को कम ब्याज पर कर्ज की सुविधा के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इनकी आमदनी बढ़ाने का बड़े पैमाने पर प्रयास किया जा रहा है। सबला योजना के अंतर्गत किशोर उम्र की बालिकाओं को शिक्षा, बेहतर पोषण, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के जरिए और सशक्त किया जा रहा है। इससे लाभ उठाने वाली लड़कियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें अहिंसा मैसेंजर की जिम्मेदारी दी जाएगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इसमें कोच की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बहनों और भाइयों, हमें इस बात का एहसास है कि केवल कानून बनाने से तो या नीतियों की घोषणा करने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। इसके साथ कानूनों और नीतियों को ठीक तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करना भी जरूरी है। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि हमारे समाज के नजरिए उन नजरिए में बदलाव लाने की जरूरत है। पुराने ख्याल को दूर करके महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और गैर बराबरी की दीवार को गिराना होगा और इसके लिए एक सामाजिक क्रांति की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगी कि हम सब बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि इस बदलाव के क्रांतिकारी कदम की शुरुआत हम सभी अपने घरों और परिवारों से ही शुरू करें। हम सब जानते हैं कि माता पिता की शिक्षा से ही बच्चे प्रभावित होते हैं। घर की चार दीवारों में ही उनके सामाजिक विचार का ढांचा तैयार होता है। परिवार में जो अधिकार भाई को है वही बहन को भी होना चाहिए। बहन अपने भाई से कोई कम नहीं है। लड़कों की तरह उन्हें भी शिक्षा, विकास और रोजगार जैसे दूसरे अवसर पाने का भी अधिकार है। लड़कों की तरह उनके अंदर भी हिम्मत, हौसला और आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि इस बदलाव को लाने में अहिंसा मैसेंजर की यह मुहिम एक बहुत ही प्रभावी कदम साबित होगी। अंत में मैं श्रीमती कृष्णा तीरथ और उनके मंत्रालय के सभी अधिकारियों को बधाई और धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अहिंसा मैसेंजर कार्यक्रम की शुरुआत इतने विशाल समारोह के साथ किया और दूर दराज से आए सबला योजना से जुड़ी हमारी युवतियां और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने इतनी भारी संख्या में इस कार्यक्रम में
भाग लिया और इसे सफल बनाया। इस अवसर पर हम सब संकल्प करें कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की सोच और हिंसा की घटनाओं को हम सब मिलकर बिल्कुल खत्म करेंगे। वह सभी कदम हम उठाएंगे जिससे महिलाएं धर से मुक्त हो, सशक्त हो, उनकी गरिमा बढ़े और उनका सम्मान हो। अंत में मैं एक बार आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। इस सभा में आने के लिए सभी को धन्यवाद देती हूँ और दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।